आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु के अत्यंत क्रोधी 7 अवतारों के बारे में। एक देवता ने तो अपनी ही माता का सर काट दिया था और भगवान शिव का एक ऐसा अवतार जिसने अपने ही ससुर का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो जानेंगे आज इस वीडियो में इन सभी अवतारों के बारे में कि कौन सा अवतार कब अवतरित हुआ था। तो उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। पहले नंबर पर है भैरव। भैरव जिन्हें कभी कभी काल भैरव, अंधनी भैरव या भैरदा के नाम से भी जाना जाता है, विनाश से जुड़े भगवान शिव के उग्र रूप हैं। भैरव की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच से बातचीत से पता चलता है, जिसका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। यहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा से पूछते हैं कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च निर्माता कौन है। अहंकार में आकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि वे उनकी पूजा करें, क्योंकि वे ब्रह्मा सर्वोच्च निर्माता हैं। इससे शिव जी क्रोधित हो गए और फिर ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए भैरव के रूप में अवतरित हुए। भैरव ने ब्रह्मा के 5 सिर में से एक सिर काट दिया और तब से ब्रह्मा जी के केवल 4 सिर हैं। जब काल भैरव के रूप में चित्रित किया जाता है तो भैरव को ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ ले जाते हुए दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटने से उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा और परिणाम स्वरूप उन्होंने 12 वर्षों तक देह से अलग खोपड़ी को अपने साथ लेकर एक भिक्षुक के रूप में घूमना पड़ा, जब तक कि उन्हें पाप से मुक्त न कर दिया गया। ये है भगवान शिव के सबसे भयंकर अवतार। नंबर 2 पर हैं वीरभद्र। भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि मुनियों देवी देवताओं को बुलाया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई थी। पिता का यज्ञ समझकर सती बिना बुलाए पहुंच गयी, किंतु जब उसने वहां आकर देखा कि न तो उनके पति का भाग यज्ञ के लिए निकाला गया है और न उनका सत्कार किया गया है, बल्कि पिता ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अपने और अपने पति का घोर अपमान देखकर सती ने यज्ञ के भीतर कूदकर आत्मदाह कर लिया। ये देखकर वहां हाहाकार मच गया। भगवान शंकर को जब ये समाचार मिला तो क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पे पहुंच गया और उसने वहां की भूमि को रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र भगवान शिव का एक ऐसा अवतार था जिसने अपने ही ससुर का सिर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि वीरभद्र भगवान शिव से उत्पन्न हुए थे और महाराज दक्ष भगवान शिव के ससुर थे। इस कारण वीरभद्र के भी ससुर हुए। इस घटना का वर्णन स्कंद शिव और देवी पुराण के बाद देवी संहिता में मिलता है। तीसरे नंबर पर है महाकाली। काली या कालिका महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वे मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी है। ये सुंदर रूप वाली अतिशक्ति माता दुर्गा का काला, विकराल और भयप्रदय रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। माँ काली की उत्पत्ति श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा स्मृति के अनुसार माँ काली की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के लालच से हुई थी। वो अत्यंत क्रोधी होने के बावजूद भी वो अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। उनकी विशेषता बंगाल, उड़ीसा और आसाम में उन्हें ज्यादा पूजा जाता है। नंबर 4 पर है नरसिंह। नरसिंह रूप भगवान विष्णु का रौद्र अवतार है। ये 10वें अवतारों में चौथा अवतार है। इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह यानी शेर का है। राक्षस हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या कर चतुराई से वरदान मांगा था, जिसके अनुसार उसे कोई दिन या रात में मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी नहीं मार सके। पानी, हवा या धरती पर किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु न हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भगवान ने आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप लिया। दिन और रात के बीच यानी संध्या के समय हवा और धरती के बीच यानी अपनी गोद में लिटाकर बिना अस्त्र का उपयोग किए यानी अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मार दिया। 5वें नंबर पर है बराह अवतार। सभी देवी देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने बराह अवतार लिया। ये अवतार भगवान के अन्य अवतारों में से बहुत अलग अवतार था। सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों ने उन्हें इस रूप में देखकर उनकी स्तुति की, साथ ही प्रार्थना की कि वो हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ाकर उसका वध कर दें, ताकि जीवों को दैत्यों के अत्याचार सहने के लिए मजबूर न होना पड़े। विष्णु जी ने बराह अवतार लेकर समुद्र में छिपे हिरण्याक्ष को ढूंढा। जब उसे पृथ्वी लेने के लिए गए तो उसने युद्ध के लिए भगवान बराह को ललकारा। दैत्य हिरण्याक्ष की ललकार को सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। भगवान बराह और दैत्य हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान बराह समुद्र से
पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रखकर बाहर ले आए और पृथ्वी की पुनः स्थापना की। छठे नंबर पर है भगवान परशुराम। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जिनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। इसके साथ ही भगवान परशुराम 4 भाइयों रुकवान, सुसेन, वसु और विश्वसु के बाद थे। वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। अपने पिताजी के आगे से ही अपने माताजी का सर काट दिया था, फिर पिताजी से अनुरोध करके उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। कहा जाता है भगवान परशुराम का जन्म ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए हुआ था। इसके साथ ही वो युद्ध कला में माहिर थे। उन्होंने महाभारत में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई योद्धाओं को शिक्षा दी थी। मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार में जन्म लेंगे, तब भी परशुराम उन्हें युद्ध की नीति सिखाएंगे। 7वें नंबर पर है सर्व अवतार। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए बार बार कोशिश करता रहा। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप विष्णु जी को शत्रु मानता था। इस कारण वो अपने बेटे को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता था। लेकिन एक दिन जब हिरण्यकश्यप की यातनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नरसिंह जी भगवान विष्णु का उग्र अवतार हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। नरसिंह का उग्र रूप देखकर सभी देवता डर गए थे। तभी शिव जी ने नरसिंह से भी शक्तिशाली सर्व अवतार लिया था। सर्व अवतार में भगवान के शरीर का भाग शेर का था, दूसरा हिस्सा इंसान का और बाकी शरीर सर्व नाम के एक जानवर का था। सर्व अवतार में 8 पैर और 2 पंख, 1000 भुजाएं, माथे पर जटा और चंद्र थे। सर्व अवतार नरसिंह से बहुत शक्तिशाली और बड़ा था। सर्व अवतार ने भगवान नरसिंह से शांत होने की प्रार्थना की, लेकिन जब वे शांत नहीं हुए तो इसके बाद इन दोनों देवताओं का युद्ध हुआ था। युद्ध में नरसिंह पराजित हुए। तब सर्व जी ने नरसिंह जी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उड़ गए। युद्ध में नरसिंह पराजित हुए और इसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद भगवान नरसिंह ने सर्व अवतार से क्षमा मांगी। आपको क्या लगता है कि कौन सा देवता सबसे ज्यादा क्रोध करते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।